नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में प्रमुख भारतीय त्योहारों एवं महोत्सव के विषय में। इसमें से जानेंगे कि किस स्टेट में कौन से प्रमुख उसके त्योहार हैं या महोत्सव हैं, और क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख से। लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या भारत में कितनी है आप लोगों को पता है? तो ये आप बताइएगा। ये आपका लेटेस्ट बना था, कहाँ, जम्मू कश्मीर से अलग होके। तो और कह सकते हैं सबसे उत्तरी भी यूनियन टेरिटरी इसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, लद्दाख का जो प्रमुख महोत्सव है, लद्दाख का जो प्रमुख महोत्सव है, ये आपका क्या हो जाता है? पहला लोसर हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? हेमिस हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है सिंधु दर्शन। इसे अभी हाल ही के वर्षों में आयोजन इसका किया गया था, सिंधु दर्शन का, सिंधु दर्शन महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव। तो इसका भी आयोजन किया गया था। वैसे जो ये आपका लोसर महोत्सव है, लोसर ये क्या है? तिब्बती भाषा का शब्द है। किसका? तिब्बती, तिब्बती भाषा का शब्द है। और ये क्या है? इसी के साथ साथ ये लोसर तिब्बती भाषा का प्रमुख शब्द है। और लोसर ये बौद्ध धर्म, बौद्धों के द्वारा, यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार भी है। कहाँ पे? बौद्ध धर्म का। ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और लोसर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। जो ये एचपी, हिमाचल प्रदेश, हाँ एचपी, ये हिमाचल प्रदेश में भी आपका मनाया जाता है लोसर महोत्सव। लद्दाख का जो प्रमुख त्योहार है ये आपका लोसर महोत्सव हो गया, हेमिस हो गया, सिंधु दर्शन हो गया। और जो ये लोसर शब्द है ये तिब्बत से लिया गया है और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद आपका जो ये लोसर है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं आपका झारखंड की। अगला जो स्टेट है आपका झारखंड की बात करते हैं। कहाँ की? झारखंड की। झारखंड में देखते हैं कौन सा इसका प्रमुख त्योहार है। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब झारखंड का देखते हैं। तो झारखंड में आपका आ जाता है प्रमुख जो पर्व हो जाता है सरहुल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरहुल हो जाता है। ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। झारखंड का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। क्या है? प्रकृति, इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। इसका सबसे बड़ा पर्व है। अब उसके बाद देखिए, सरहुल के बाद आपका क्या आ जाता है? कर्मा। सरहुल के बाद आपका आता है कर्मा, फिर आता है आपका जावा, और फिर आता है आपका टूसू। टूसू पर्व भी यहाँ का प्रमुख पर्व है। झारखंड का क्या है? सरहुल है, कर्मा है, जावा है और टूसू है। तो देखिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं, सरहुल के बारे में। तो सरहुल किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए, सरहुल जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं आपकी, ये जनजातियों का पर्व है। जो सरहुल है ये जनजातियों का पर्व है। और क्या, यानी जनजातियों की संस्कृति का, जनजातियों की जो संस्कृति है उनका प्रतीक है। जनजातियों की संस्कृति का ये क्या है? प्रतीक है। जनजातियों की संस्कृति का ये प्रतीक है। कौन कौन सी जनजातियां ये मुख्यतः मनाती हैं? आपकी मुंडा हो गई, भूमिज हो गई और हो जनजाति। मुंडा, भूमिज और हो जनजाति, ये भूमिज है। मुंडा, भूमिज, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्राकृतिक पर्व है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भूमि यानी धरती माता है, क्यों, कौन सी? धरती माता। धरती माता, उनकी पहले पूजा की जाती है। धरती माता की पूजा करने के बाद जो नई फसल कटती है, आपकी नई फसल जो कटती है, नई फसल जो आपकी कटती है, फिर उसका क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। उपभोग या उपयोग किया जाता है। बिना धरती माता के पूजा की नई फसल का उपभोग नहीं किया जाता। इसी के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है। झारखंड के बाद अब हम देख लेते हैं आपका कौन सा? केरल का। केरल का प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, केरल का तो आपको एक प्रमुख पर्व पता ही होगा, जिसका नाम क्या है? ओणम है। केरल का प्रमुख पर्व क्या है आपका? ओणम है। तो अब हम देखते हैं केरल के विषय में। किसके? केरल के विषय में। केरल का प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? तो केरल का जो प्रमुख पर्व है ये ओणम या ओणम है। ओणम या ओणम, जो इसका ऑफिशियल नेम है ओणम है। ओणम।
और इसे ओणम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम भी कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? थिरुओणम, थिरुओणम कहते हैं, थिरुओणम भी कहते हैं, थिरुओणम भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, जो थिरुओणम आपका जो ये त्योहार है, ये सितंबर से अगस्त से सितंबर माह में, कब? अगस्त से आपका अगस्त से सितंबर माह में ये मनाया जाता है। और ये कितने? 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इसका जो संबंध है, इसका जो ओणम का संबंध है, ये संबंध है भगवान विष्णु के वामन अवतार से। किससे? वामन अवतार से। और एक संबंध इसका और भी लगाया जाता है, किससे? जो राजा बलि थे। किससे? राजा बलि, राजा बलि, बाली जिसे या बलि कहते हैं, उनसे संबंधित है। कहा जाता है कि इस दिन राजा बलि जो थे, ये तीनों लोगों को जीतकर, तीनों लोगों को जीतकर यहाँ वापस आते हैं। तो उन्हीं के आगमन पर ये त्योहार मनाया जाता है। और इसमें क्या करती हैं महिलाएं? क्या करती हैं महिलाएं? इसमें पोक्कलम, क्या? पोक्कलम नामक क्या बनाती हैं? रंगोली बनाती हैं। पोक्कलम नामक रंगोली बनाती हैं महिलाएं, जो क्या किससे बनती है? फूलों की बनी होती है, रंगों की नहीं। किससे बनती है? फूलों से बनती है। किससे? फूलों से बनती है आपकी ये रंगोली। महिलाओं द्वारा जो पोक्कलम रंगोली बनाई जाती है, ये किससे बनती है? फूलों से बनती है। इसी में ही जो आपका ओणम पर्व है, इसी में सर्प नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ ये विश्व प्रसिद्ध है। सर्प नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ का आयोजन होता है। सर्प नौका दौड़ जिसे क्या बोलते हैं? सर्प नौका दौड़ को वल्लम कली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लम कली, वल्लम कली भी कहते हैं। इसी समय इसका आयोजन होता है सर्प नौका दौड़ का। ये विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ है और इसे केरल बोट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। सर्प नौका दौड़ को केरल बोट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में क्या होता है? कथकली का आपका नृत्य भी होता है इसी समय। तो ये जो ओणम आपका त्योहार हुआ, इसमें से कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है? केरल कहाँ होता है? ओणम में संबंधित है। और उसके बाद ये किस राजा से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो राजा बलि से संबंधित है। एक ये पोक्कलम आपकी इंपॉर्टेंट है और एक सर्प नौका दौड़ ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखिए केरल का और कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका त्रिशूर आपका एक पर्व हो जाता है। और उसके बाद फिर त्रिशूर के बाद आपका एक हो जाता है विषु पर्व। कौन सा? विषु पर्व। विषु पर्व भी यहाँ का इंपॉर्टेंट पर्व है। विषु पर्व ये भी यहाँ का क्या है? एक इंपॉर्टेंट पर्व है। त्रिशूर पर्व जो है एक क्या बोलते हैं इसे? ये एक नगरीय वार्षिक उत्सव है। क्या है? नगरीय वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव है जो कि त्रिशूल वार्षिक उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूल नगर में मनाया जाता है। और जो इसको सबसे पहले मनाते हैं वो राजा राम वर्मा मनाते हैं। कौन? राजा राम वर्मा जी मनाते हैं। ये कहाँ के राजा थे? कोचीन के। ये कोचीन के राजा थे, उन्हीं के बाद से ये कंटिन्यूअस मनाया जाने लगा। तो ये हो गया आपका केरल का प्रमुख त्योहार आपका क्या हो जाएगा? एक ओणम हो जाएगा, दूसरा त्रिशूल और तीसरा आपका विश्व पर्व हो जाएगा। केरल के बाद अब हम देख लेते हैं तमिलनाडु का। किसका? ये केरल के बाद हम देख लेते हैं किसका प्रमुख त्योहार देखते हैं तमिलनाडु के विषय में। तो तमिलनाडु का जो प्रमुख आपका त्योहार है वो पहला होता है आपका पोंगल। पोंगल त्योहार यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? पोंगल त्योहार यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। तो पोंगल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पोंगल जो होता है, इसकी जो आपकी शुरुआत होती है ये 14 से 15 जनवरी को होती है। कब? 14 से 15 जनवरी को होती है। और जो ये पोंगल है इसकी जब शुरुआत होती है तभी से क्या माना जाता है? जिस दिन इसकी शुरुआत होती है तभी से दक्षिण भारत में ये माना जाता है नए वर्ष का आगमन, यानी नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। नए वर्ष की
शुरुआत मानी जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में जब ये पोंगल त्योहार होता है 14 से 15 जनवरी के बीच में। और देखिए पोंगल के दिन क्या होता है कि गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर किसको चढ़ाया जाता है? सूर्य भगवान को। और इस गुड़ और जो चावल का जो ये प्रसाद होता है जिसे क्या बोलते हैं? पगल कहते हैं। क्या? पगल नामक प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद जो किससे बना होता है? आपका गुड़ व चावल का बना होता है। किससे? गुड़ व चावल का बना होता है। और जिसे क्या कहा जाता है? पगल कहा जाता है। और इसे अर्पित किसे किया जाता है? ये सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। किसे? सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। पगल नामक प्रसाद चढ़ाने के कारण ही इस त्योहार का नाम क्या पड़ा है? पोंगल पड़ा है। क्या पड़ा है? पोंगल पड़ा है। अब देखिए थोड़ा, जब यहाँ पे ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है उसी समय क्या होता है? उत्तर भारत में क्या मनाया जाता है? पोंगल त्योहार के समय उत्तर भारत में अपने यहाँ जो मनाया जाता है मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाई जाती है अपने यहाँ। और यही जो मकर संक्रांति होती है इसे कहाँ? आप महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में इसे जाना जाता है उत्तरायण के नाम से। क्या? उत्तरायण। उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करें इसे पंजाब में किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब में इसे जाना जाता है लोहड़ी के नाम से। किसे? लोहड़ी के नाम से। लोहड़ी के नाम से इसे पंजाब में जाना जाता है। तो ये पोंगल से संबंधित ये भी रिलेटेड फैक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दक्षिण भारत में जिस समय पोंगल मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? संक्रांति, मकर संक्रांति रहेगा। अब चलिए हम तमिलनाडु में पोंगल के अतिरिक्त देख लेते हैं कौन कौन सा त्योहार होता है। पोंगल के समय एक प्रमुख त्योहार और मनाया जाता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू की क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। जल्लीकट्टू की क्या होती है? प्रतियोगिता होती है जिसमें क्या होता है? बैल को काबू करना होता है और जो बैल को काबू कर लेता है उसे इनाम मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे प्रतिबंध लगाया था, फिर भी अब इसे कुछ रिस्ट्रिक्शन के देकर इसे छूट दे दी गई है आयोजन के लिए। और ये कहा जाता है कि 2000 वर्ष पुराना क्या है? खेल है। 2000 वर्ष पुराने यानी 2000 वर्षों से इस खेल का आयोजन होता आ रहा है। अब देख लेते हैं और इसका प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं आपके? कहाँ के? तमिलनाडु के। तो आपके तमिलनाडु के जो और प्रमुख पर्व हैं ये आपका पोंगल हो गया, एक पोंगल हो गया, दूसरा जल्लीकट्टू हो गया, तीसरा आपका जो हो जाता है आदिपुरम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? आदिपुरम। आदिपुरम पर्व हो जाता है। उसके बाद एक आपका उत्सव होता है जिसका नाम है थिपुसम। क्या नाम है? थिपुसम। थिपुसम उत्सव। क्या नाम है? थिपुसम उत्सव। थिपुसम उत्सव। तो तमिलनाडु का प्रमुख पर्व क्या हो गया? पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, आदिपुरम हो गया, थीसलपुरम हो गया। जो पोंगल है, जल्लीकट्टू जो है ये पोंगल के समय ही इसका आयोजन किया जाता है। तो और यहाँ इससे कुछ रिलेटेड हमने फैक्ट बता दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं और राज्यों के जो प्रमुख पर्व हैं।